छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। ढाई साल के फॉर्मूले पर सवाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा तंज। मंडल आयुक्त में नियुक्ति का मामला पुनिया ने किया मायूस, भूपेश ने दी राहत। बस्तर में कोरोना की बढ़ी चिंता, अन्य जिलों में कंट्रोल में संक्रमण। कांग्रेस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर, आगामी चुनाव को लेकर भूपेश ने किया आगाह। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अटकलें, छत्तीसगढ़ भाजपा सांसदों की बढ़ी उम्मीदें। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के 2.5 साल के कैंपेनिंग को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कुछ बताने के लिए नहीं है, ना तो 15 साल के कार्यकाल का और ना ही मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल का, इसलिए सक्रिय रहने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के कार्यकाल की बात भाजपा जोरों से फैला रही है। इस बात को लेकर आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सवाल पूछने का अधिकार सबको है। ये पूछते हैं कि 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ। मोदी जी ने कहा था कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दूंगा, चुनाव के पहले तक नहीं दिए। ये किस मुंह से हिसाब की बात करते हैं। वही 17 जून को लेकर सोशल मीडिया में चल रही चर्चाओं पर हंसते हुए उन्होंने मीडिया से ही पूछ लिया, ये क्या है 17 जून और 2.5 साल। के पास अब कोई मुद्दा तो रहा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, न पिछले 15 साल की उपलब्धि बताने को उनके पास कुछ है, न केंद्र सरकार के 7 सालों की उपलब्धि बताने को उसके पास कुछ नहीं है। तो सक्रिय रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना है, तो कर रहे हैं। ये क्या है, क्या 19 पूछिए, ये 17 जून को लेकर और 2.5 साल के ये क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि निगम मंडल में नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। इससे दावेदारों के चेहरे खिल गए हैं। इससे पहले ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने इसमें देरी की बात कहकर उन्हें मायूस कर दिया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के 2.5 साल बाद तक निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। ये नियुक्तियां कब होगी, इसे लेकर कांग्रेस के लीडर अलग अलग जवाब देते रहे हैं। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से नियुक्तियों की सूची लगभग तय कर ली है। उन्होंने कहा कि बचे हुए कुछ निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द कर ली जाएंगी। कांग्रेस के प्रशिक्षण सत्र में शिरकत करने राजीव भवन पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि बचे हुए निगम मंडल को लेकर विचार विमर्श हुआ है। पुनिया जी से भी चर्चा हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से भी इस मामले में बात हुई है। इसमें से कुछ नियुक्तियां जल्दी होंगी, कुछ नियुक्तियां बाद में होंगी। कल पुनिया जी से इस मामले में चर्चा हुई और जो बचत निगम मंडल वगैरह के हैं उसके बारे में अध्यक्ष जी के साथ भी बैठक हुई है और विचार विमर्श किए हैं। मैं समझता हूँ कुछ नियुक्तियाँ जल्दी होगी, कुछ नियुक्ति फिर बाद में। गौरतलब है कि इससे पहले एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा था कि एक बैच का अपॉइंटमेंट हो चुका है, बाकी की प्रक्रिया चल रही है। यहां से अंतिम रूप लेने के बाद लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुमोदन के लिए प्रक्रिया में लंबित है। उसमें समय लग सकता है और जल्दी भी हो सकता है। एक बैच अपॉइंटमेंट निगम मंडल आयोग का हो चुका है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ से अंतिम रूप लेने के बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के लिए फिर प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो उसमें समय लगता है। इसमें फिलहाल मुख्यमंत्री के बयान से मिले संकेत के बाद नियुक्तियों की उम्मीद लगाए नेताओं की सक्रियता का ग्राफ बढ़ सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि निगम मंडल में जल्द ही नियुक्तियां होंगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज अब बेहद कम हो गए हैं। प्रदेश में कल सिर्फ 609 मरीज मिले हैं, वहीं 8 लोगों की मौत हुई है। इस दिन प्रदेश में कुल 1494 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कुल एक्टिव केस अब घटकर 11,717 रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश में कोरोना अब कंट्रोल में आ गया है। बस्तर में कल सर्वाधिक 55 नए केस मिले हैं। वहीं बीजापुर में 33 मरीज मिले हैं। सुकमा में 35, कोरिया में 45, जांजगीर में 33, बलौदाबाजार में 39 और रायपुर में 42 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेली में कल 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 6 जिलों में एक मौत की जानकारी सामने आई है। रायपुर जिले के 21 जिलों में कल एक भी मौत होने की खबर सामने नहीं आई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश पदाधिकारी मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों का
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में नए लोगों की नियुक्ति हुई है और उन्हीं के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन सत्र में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, सचिव डॉक्टर चंदन यादव, नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद पार्टी के विभिन्न विभागों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्तियां की गई। लगभग सभी पदों पर नए लोग पदस्थ हुए। अब हमें वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव इन्हीं नए लोगों के नेतृत्व में लड़ना है। नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है। जब नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है तो फिर इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों को आगे 2023 का चुनाव लड़ना है। जब 2023 से चुनाव में हमें जाना है तो उसकी तैयारी हम सबको कर लेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि हम सभी को पार्टी के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। वहीं हम किसी के भी समक्ष अपनी पार्टी की बात मजबूती से रखें। सरकार ने बीते 2.5 वर्षों में क्या क्या काम किया, इसे जनता के समक्ष रखें। साथ ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों के कार्यकाल में क्या गड़बड़ियां की, ये भी बताने की जरूरत है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने क्या किया, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में देश का नवनिर्माण कैसे हुआ, कहाँ से लोग शुरुआत किए, इंदिरा जी ने क्या किया, शास्त्री जी ने क्या किया, और उसके बाद राजीव जी और महाराज जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, वो जानकारी हमको होना चाहिए। देश कहाँ था 1947 में और आज देश कहाँ पहुंचा है, ये जानकारी हर कांग्रेस के पदाधिकारियों को होना चाहिए। शिविर में उद्बोधन के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान की खिल्ली भी उड़ाई। उन सबको बताने का आवश्यकता है और उसके साथ साथ ये भी बताने का आवश्यकता है कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ और अभी जो एनडीए की सरकार है जो 7 साल हो चुकी है वो किस प्रकार से लोगों को सजवाद दिखाया, क्या क्या वादे किए थे केंद्र सरकार ने और अभी तक धरातल में क्या हुआ, ये सब बताने का आवश्यकता है। उन सब चीजों को विस्तार से चर्चा हुई। केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अटकलें तेज हैं। बीजेपी के भीतर चर्चा है कि मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखा जाएगा। वर्तमान में इस मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह राज्य मंत्री हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद अरुण साव, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, रायपुर सांसद सुनील सोनी और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे के नाम पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसमें सरोज पांडे को छोड़ दे तो सभी पहली बार के सांसद हैं। पहली बार के सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री बनाएंगे, इस बात पर बीजेपी नेता मौन है। मौजूदा हालात में सरगुजा सांसद रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री है। रेणुका महिला है और आदिवासी। इसके अलावा सूबे में राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो वो शून्य ही कहा जाएगा। रेणुका सिंह से बीजेपी संगठन को कोई फायदा नहीं है, ना ही वो किसी धरना प्रदर्शन में शरीक होती है और ना ही महत्वपूर्ण विषयों पर उनका कोई बयान ही आता है। हालांकि भाजपा के जानकारों को नहीं लगता कि निष्क्रिय होने के बाद भी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मंत्री पद से हटाएगा। इसके पीछे उनका महिला और आदिवासी होना अहम माना जा रहा है। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी अभियान चला रही है। इसके तहत पार्टी के सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर शहर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर जनता को कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए उन वादों को याद कराया जो अब तक वे पूरा नहीं कर सके हैं। भाजपा के इस अभियान के तहत रायपुर सांसद सुनील सोनी पूर्व विधायक नंदे साहू के साथ बोरिया खुर्द और रानी दुर्गावती वार्ड पहुंचे। सुनील सोनी ने इस मौके पर कहा कि जनता को जगाना हमारा दायित्व है। उन्होंने आम लोगों से कहा कि कांग्रेस सरकार ने झूठ बोलकर आपके वोट लिए हैं, अब आपको अपने अधिकारों के प्रति जागना होगा। ऐसे गरीब आदमी के सपने को अगर भंग किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। हमारी माता बहनें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक के गांव में पानी भरने के लिए जाती है। जल जीवन योजना में उसके घर के अंदर में पानी मिलना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। वो महिला थक जाती है, बिखर जाती है और रात को सोचती है कि मेरा जीवन क्या एक मेहनत करने के लिए हुआ,
पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के चंगोरा भाटा, पचपेड़ी नाका सहित आसपास के इलाकों में भ्रमण करते हुए नागरिकों को याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नौकरी देने या 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, मगर इस पर अमल नहीं किया। सरकार की ना ही कोई कार्य योजना है, ना ही नीति है, ना ही वो हाथी और मानव द्वंद्व को रोकना चाहती। उसके नाम पर, हाथी परियोजना के नाम पर खाली भ्रष्टाचार चल रहा है। पिछले 2.5 साल में एक कदम भी, एक तिनका भी कोई कार्य योजना इन्होंने बनाई हो तो जरा जनता के सामने प्रस्तुत करें। इसी तरह पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनेक इलाकों का दौरा किया और पर्चे बांटकर जनता को कांग्रेस की सरकार द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया। 5 साल का नायाब आईपीएस बनने की तमन्ना रखता है। उसने 3 साल की उम्र में ही आईपीएस बनने की इच्छा जता दी थी। उसमें जन्मदिन पर नायाब रायपुर के एसएसपी अजय यादव से मिलने पहुंचा। तब उन्होंने उत्साह बढ़ाने के लिए नायाब को कुछ देर के लिए एसपी की कुर्सी में बिठा दिया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सड्ढू निवासी मोहम्मद जुबैर का पुत्र नायाब का 15 जून को 5वां जन्मदिन था। इस अवसर पर वो पुलिस की वर्दी पहनकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के कार्यालय पहुंचा और उनसे मुलाकात की और भविष्य में आईपीएस बनकर आम जनता की सेवा करने की मंशा जाहिर की। साथ ही अजय यादव से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अजय यादव ने इस मौके पर बालक नायाब अली को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया और कुछ समय के लिए पुलिस अधीक्षक बनाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक की हैसियत से कुछ फाइलों पर बालक नायाब अली से हस्ताक्षर भी कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बालक मोहम्मद नायाब अली को खूब पढ़ाई कर आगे चलकर आईपीएस अफसर बनकर देश की सेवा करने की शिक्षा दी। इस पर बालक मोहम्मद नायाब अली द्वारा संजय यादव से कहा गया कि वर्तमान में आप सिंघम हो, आगे चलकर मैं भी भविष्य का सिंघम बनूंगा। बच्चे के उत्साह वर्धन के लिए एसएसपी अजय यादव के इस प्रकार की प्रयास की सर्वत्र सराहना हो रही है। राजधानी रायपुर में भाजपा पार्षद दल ने नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे और वरिष्ठ पार्षदों के साथ विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि भारत का इकलौता नगर निगम होगा जो गर्मियों में जनता के घरों तक पानी नहीं पहुंचा रहा है और न ही बरसात में जनता के घरों में भरे पानी को बाहर निकाल पा रहा है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा पार्षदों ने बताया कि केंद्र से मिले अमृत मिशन का लगभग 139 करोड़ का भुगतान हो चुका है। केंद्र से पैसे मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 2 वर्षों से राज्य के हिस्से का पैसा ना दे पाने के कारण रायपुर के सैकड़ों गरीबों के आवास नहीं बन सके हैं। नगर निगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने आरोप लगाया है कि रायपुर नगर निगम में सारे कार्य कछुआ गति से चल रहे हैं। ना तो श्रमिक कार्ड बन पा रहा है और ना ही आयुष्मान कार्ड। वहीं किसी भी प्रकार की शिकायत पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसे लेकर भाजपा पार्षद दल ने प्रदर्शन किया है। स्मार्ट सिटी का हिसाब देना होगा। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार बंद करो। स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार बंद करो। सारे अफसर और अधिकारी मदमस्त हो गए हैं। महापौर जी को पहली बार आश्चर्य की बात है कि निगम की सरकार जब से आई है, माननीय एजाज ढेबर जी जब से महापौर बने हैं, अधोसंरचना मद से एक भी पैसा हमारे नगर निगम को नहीं आया है। और हमारे जो महापौर हैं उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। वो आराम से बैठे हुए हैं। उनकी प्रदेश में सरकार है, उनको अपनी सरकार से पैसा लाना चाहिए। आयुष्मान योजना बंद हो गई है, गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो आयुष्मान कार्ड बन चुका है इवन उसको भी नहीं दे रहे हैं। पूरे पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इस प्रकार की अनियमितता होने के बाद नगर निगम के माध्यम से जो लाभ जनता को मिलने चाहिए वो लाभ जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि महापौर जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। नैना बनी बस्तर की प्रेरणा स्रोत। मंगलवार को एवरेस्ट फतह कर वापस बस्तर आने पर जिले की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ का कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा हॉल में स्वागत किया गया। पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ अब बस्तर के सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। नैना ने अपने साहस, हिम्मत और लगन से एवरेस्ट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर देश, प्रदेश और आमचो बस्तर का झंडा लहराया है। मंगलवार को एवरेस्ट फतह कर वापस बस्तर आने पर जिले की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ का कलेक्ट्रेट कार्यालय के प्रेरणा हॉल में स्वागत किया गया। आपने इस बस्तर की माटी पे जन्म लेकर जिस जज्बे के साथ
जिस दिन इतना बड़ा काम किया कि बस्तर सहित हमारे छत्तीसगढ़ और देश का नाम को आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने नैना को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर का नाम रोशन करने और युवाओं को अपने लक्ष्य के लिए सतत लगन के साथ प्रयास करने के लिए नैना ने प्रेरित किया है। इस अवसर पर संसदीय सचिव ने नैना के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन, जिला प्रशासन और एनएमडीसी से आजीविका के लिए प्रशासकीय पद में नौकरी की सिफारिश की। नैना की सफलता की बधाई देते हुए उनकी मेहनत की सराहना की। वहीं नैना ने भी अपने एवरेस्ट अभियान में मिली चुनौतियों और अनुभवों को साझा किया। वो आपकी बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और मुझे ज़्यादा गर्व हो रहा है आप लोगों की खुशी देख के, आपकी उल्लास देख के। बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसा प्यार हमेशा मिलता रहे, मुझे नहीं और भी बेटी और बेटे को मिलता रहे, ताकि वो हर एक कदम पे आगे बढ़ता रहे। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। प्रदेश में आज से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए अभी शिक्षकों एवं स्टाफ के लिए स्कूल शुरू हो रहे हैं। बच्चों के स्कूल आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिक्षक और स्टाफ एडमिशन सहित अन्य कार्य करेंगे। जब तक कोरोना वायरस सामान्य नहीं हो जाता तब तक बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठगी, दुष्कर्म और गांजा बरामद होने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसे अब बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच पूर्व मंत्री और कुरूद से बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चंद्राकर ने ट्वीट कर नशे के कारोबार, गांजा, अवैध शराब आदि पर कार्रवाई बंद करने के लिए कहा है। चंद्राकर ने ट्विटर पर चुटकी लेते हुए लिखा है कि कांग्रेस सरकार को इस धंधे को मान्य कर देना चाहिए। इस धंधे में बहुत कमाई है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के गृह मंत्रालय को समाप्त करने की भी बात लिखी है। 2.5 साल की किस्सा गोई और अब तक केवल बतरस मानी जा रही प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदले जाने की बात भले चैनलों की ओर से स्पष्टीकरण आ गया हो और इन चैनलों के स्पष्टीकरण के हवाले से प्रदेश कांग्रेस ने इसे फर्जी बताया हो। इस मसले पर तेज तर्रार विधायक, कद्दावर आदिवासी नेता बृहस्पति सिंह को गुस्सा आ गया है। रामानुजगंज बलरामपुर विधायक बृहस्पति सिंह ने ऐसे समाचार प्रसारित करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए मीडिया को नसीहत दी है। देश में पिछले 1 महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 17 बार वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार होने का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने अपने नाम कर लिया है। इस तरह सिलेंडर गैस की कीमत 900 हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थ में लगातार वृद्धि होने से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों का बजट पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। लोगों का जीवन और कठिन हो गया है। बीजापुर जिले में एक नक्सली दंपत्ति ने सरेंडर कर दिया। दोनों ने बताया कि उन्होंने संगठन में रहते हुए छिपकर शादी कर ली थी, लेकिन इसकी खबर दूसरे नक्सलियों को नहीं लगने दी, क्योंकि नक्सली प्यार के दुश्मन हैं। संगठन में रहते हुए इन दोनों ने शादी की और अब खुशहाल जिंदगी जीने के लिए सरकार के समक्ष अपने हथियार डाल दिए। बीजापुर में सरेंडर के बाद दोनों माओवादियों को पुलिस अफसरों ने 10,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी। जशपुर जिले के राइस मिलरों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा पैसे की मांग किए जाने का नया मामला सामने आया है। मामले को सामने लाने वाली कोई और नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी भाजपा है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिले के राइस मिलों से चंदा वसूल रही है। दरअसल भाजपा को राइस मिलर्स एसोसिएशन व्हाट्सएप ग्रुप में चंदे को लेकर राइस मिलरों द्वारा आपसी बातचीत का स्क्रीनशॉट हाथ लग रहा है। भाजपा नेताओं के हाथ में स्क्रीनशॉट आने के बाद यह स्क्रीनशॉट क्षेत्रीय सांसद गोमती साय को मिली। उन्होंने पूरी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया।